इंग्लिश के पेपर में समरी 10 नंबर का पूछता है, लेकिन बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश बहुत कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है, तो वो समरी कैसे लिख पाएंगे। प्रोज सेक्शन से 5 नंबर का पूछता है और 5 नंबर का पोएट्री सेक्शन से पूछता है, लेकिन इंग्लिश वगैरह नहीं आता है, तो कैसे आप लिखेंगे। तो आज के वीडियो में मैं समरी का ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कोई भी चैप्टर का समरी आसानी से लिख देंगे। थोड़ा बहुत चीजें जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो सारा कुछ आज हम लोग समझने वाले हैं। एक एक लाइन को हिंदी में मैं समझाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम आसान भाषा में आप समरी लिख देंगे और यकीन मानो फुल नंबर मिलेगा इस पे, है ना। तो एक एक लाइन को हम समझाएंगे, आपको बिल्कुल हिंदी में समझाएंगे, लगेगा हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही चीजें समझाया जाता है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाया है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एक्सप्लेनेशन बाय दीपक भैया, आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा और वहां से एक्सप्लेनेशन का खेला खत्म कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आज समरी देखने वाले हैं। ये यूट्यूब पर पहला ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूं, जो बेस्ट ट्रिक है समरी का। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश को ऐसा ही तरीके से सीख ले, है ना, ट्रिक से सब कुछ बना दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम में मैं बहुत हेल्प करूंगा, एक एक चीज आपको सिखा करके भेजूंगा, वहां जाकर के रगड़ देना है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है ना। तो लाइक दबा के आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहला जो लाइन है हमारा, द चैप्टर, अब डैश दिया हुआ है। अब देखो उससे पहले हम एक चीज बताते हैं कि जहां जहां रेड मार्कर से लिखे हैं ना, लाल कलम से, वहां वहां चेंज करने की जरूरत है। जहां जहां रेड लिखा हुआ है वहां वहां हम कुछ कुछ चीजें चेंज करेंगे, और बाकी ब्लू वाला है वो एज इट इज छाप देना है, जैसे है वैसे उतार देना है ना। तो जहां जहां रेड है वहां वहां चेंज करेंगे। बिल्कुल समझ गया। आइए शुरू करते हैं। द चैप्टर डैश, अब यहाँ पे चैप्टर नेम लिखेंगे। हम पहला चैप्टर का उदाहरण ले लेते हैं, अनुमति दो कि ले लीजिए भैया, है ना। चलिए ले लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर, ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो यहाँ पे देखिए द चैप्टर डैश, यानी द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाई, यहाँ पे कौन लिखे हुए हैं, तो महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं भाई मेरे, है ना। तो यहाँ पे रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। द चैप्टर, है ना, यह पाठ लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखा गया है किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आराम से आपको याद भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, है ना। और आसान भाषा में, इसमें कहीं भी आपको हार्ड वर्ड नहीं दिखेगा, है ना। बिल्कुल इजी इजी वर्ड को डाला गया है, जिससे आपको स्पेलिंग लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी और समझने में तो एकदम मक्खन जैसा समझ में आ जाएगा, है ना। दिस इज अ, इसको अ पढ़ते हैं, है ना। दिस इज अ डैश, अब यहाँ पे देखो स्टोरी है तो स्टोरी लिखेंगे, ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे, पोएम है पोएट्री सेक्शन से बना रहे हैं तो पोएम लिखेंगे। ए भैया दोनों सेक्शन के इसी फॉर्मेट पे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम उदाहरण ले रहे थे, याद करो, है ना। तो यहाँ पे देखो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है मेरे भाई, ऐसे है भैया जी, है ना। तो ये तीनों में से कोई एक ही लिखना है जिस पे आप लिख रहे हो। अगर ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे। द आर्टिस्ट, द अर्थ है, ये सब स्टोरी है, कहानी है, तो उसमें स्टोरी लिखेंगे। तो फिलहाल हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देख रहे थे, तो ऐसे टिक करके आगे बढ़ेंगे, है ना। ये दोनों नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, दिस इज अ एसे that gives a strong and meaningful message, जो देता है, क्या देता है भैया, एक मजबूत और सार्थक संदेश को देता है ना। एक मजबूत और सार्थक संदेश देता है, कौन देता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पाठ देता है ना। यहाँ पे शुरू से देखोगे तो द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी यह पाठ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति, लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। दिस इज अ, यह एक ऐसे है ना, दैट गिव्स, जो देता है, अ स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल मैसेज, एक मजबूत और सार्थक संदेश देता है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। हिंदी आप समझ लिए ना, तब तो आपको याद करने में दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। द राइटर वाज बोर्न इन, अब राइटर जन्म हुआ है ना, जन्म हुआ था। यहाँ पे देखो द राइटर वाज, लेखक जन्म हुआ था, लेखक का जन्म हुआ था। यहाँ पे डीओबी का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ,
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। महात्मा गांधी वाला लिख रहा है तो महात्मा गांधी का डालना है, दूसरा कोई राइटर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, मतलब लेखक का जन्म कब हुआ था वो यहाँ पे लिख देना है, फलना जनवरी फलना फलना, है ना। यहाँ पे ईयर लिख देना है, जैसे दिया गया है बुक में आपका वैसा ही लिख देना है। एंड पास्ट अवे यहाँ पे हम लिख देते थे एंड डाइड, यानी मृत्यु हुई थी उनके, लेकिन पास्ट अवे लिखे थे ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए। और वे गुजर गए थे, है ना, हम लोग बोलते हैं ना देहाती भाषा में कि वो इतना साल में गुजर गए, है ना, 2000 इतना में गुजर गए, तो वो गुजर गए थे कब, चले गए थे कब, DOD यहाँ पे डेट ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु तिथि को लिख देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे DOB लिखेंगे, यहाँ पे DOD लिखेंगे। अरे भैया हम समझ गए, इतना स्मार्ट है, आप आगे बढ़िए ना, चलिए बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग फिर शुरू करते हैं। अब ही या सी, अब देखो ना यहाँ पे ही लगाएंगे क्योंकि महात्मा गांधी एक पुरुष थे, महिला तो थे नहीं, है ना। अगर कोई महिला रहेगी तो सी लगाना है, बाकी ही लगा करके आगे बढ़ देना है, सिंपल सा बात है। तो ही वाज नोन फॉर, वे जाने जाते थे, फॉर किस लिए, हिज सिंपल एंड पावरफुल राइटिंग, एक साधारण और शक्तिशाली लिखावट के लिए जाने जाते थे। कौन, महात्मा गांधी, है ना। वह जाने जाते थे एक साधारण और शक्तिशाली लिखावट के लिए, और भी बहुत सारी चीजें के लिए जाने जाते थे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, है ना, वो बापू के नाम से भी जाना जाते थे, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाते थे। लेकिन हम ये सारे वर्ड हम इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि अदर जो राइटर है वही ना, वह नहीं ना फादर ऑफ नेशन से जाने जाते थे, है ना, इसलिए ये नहीं डाले हैं। अगर आप चाहो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पूछता है तो वहां आप ये लाइन लिख सकते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे किए हैं आंदोलन वगैरह, उसको भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम वही लाइन लिखे हैं जो सब चैप्टर में फिट बैठे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज देख लीजिए, यहाँ पर आप पैराग्राफ को चेंज करेंगे, है ना, मतलब दूसरे लाइन में आएंगे। ये जहां खत्म हो रहा है वहां छोड़ दीजिए, अगर जगह बचा भी है तो, नहीं बचा है तो कोई बात नहीं है, बचा है तो छोड़ दीजिए, दूसरे लाइन में आ जाइए, मतलब पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे ही सी हटा देंगे, फिर यहाँ से सी क्यों लिखे हैं भैया जब हटाना ही था तो, मेरे भाई समझ लो, यहाँ पे कोई महिला होगी तब वहां पे सी लगा देना है ना, बाकी ही से काम चलाना है। ही रोट मेनी गुड वर्क्स इन हिज लाइफ टाइम एंड बिकम अ रेस्पेक्टेड नेम इन लिटरेचर। ये बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको समझिए ध्यान से। ही रोट मेनी गुड वर्क्स, वो बहुत सारे अच्छे कामों को लिखावट किए हैं, है ना, बहुत अच्छे कामों को लिखे हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं अपने जीवन काल में, उसने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे कामों को लिखे हैं, है ना। एंड बिकम अ, और एक जगह बनाए हैं, कहाँ पे, बिकम अ रेस्पेक्टेड नेम इन लिटरेचर, और लिटरेचर में एक सम्मानित जगह बनाए हैं। कौन बनाया भैया, महात्मा गांधी जी बनाए हैं, है ना। यहाँ पे देखो यही लाइन है, अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कामों को लिखे हैं। रोट, रोट हम इसलिए लगाए हैं, ये राइट का V2 है, वर्ब 2 है ना। यहाँ पे रोट लगाया जाता है जब पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, थोड़ा सा ग्रामर बता दिए। तो ही रोट मेनी गुड वर्क, वो बहुत सारे अच्छे कामों को लिखे हैं, है ना, लिखे थे इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में। एंड बिकम अ रेस्पेक्टेड नेम इन लिटरेचर, और लिटरेचर में एक सम्मानित जगह को बनाए हैं, है ना। तो इन दिस एसे द राइटर टॉक्स अबाउट, इन दिस एसे मतलब यह एसे में, राइटर यह निबंध में जो लेखक है वो बात करते हैं किसके बारे में, टॉक्स अबाउट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है रेड से, चैप्टर थीम, है ना, चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर का मेन मकसद क्या है। तो यहाँ पे देखो मकसद क्या है भैया चैप्टर का, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताना, है ना। तो यहाँ पे देखो, इन दिस एसे द राइटर टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एज कंपेयर टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में इस एसे में लेखक बात करते हैं। हो गया, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस चैप्टर शोज समथिंग, यह चैप्टर कुछ
इंपॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को दिखाता है, दैट वी ऑल्सो सी इन रियल लाइफ, जो हम लोग वास्तविक जीवन में भी देखते हैं, है ना। यह चैप्टर उस चीज को दिखा रहा है, उस महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर रहा है, उस महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अच्छे से दिखा रहा है जो हम लोग रियल लाइफ में वास्तविक जीवन में भी देखते हैं, है ना। ऑल्सो सी इन रियल लाइफ, द मैसेज इज शेयर्ड इन अ वेरी सिंपल एंड क्लियर वे, है ना। और जो संदेश दिया गया है वो बहुत ही साधारण और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से दिया गया है ना। जो भी संदेश इस चैप्टर में दिया गया है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही साधारण, सिंपल एंड क्लियर तरीके से, एकदम साफ सुथरा वर्ड में, साफ सुथरा तरीके से बताया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मी, अब देखो मेरे अनुसार, अब लेखक के अनुसार, लेखक के बारे में तो लिख दिए। देखो समरी कभी भी लिख रहे हैं ना, उसमें अपना ओपिनियन जरूर डालना है। जो भी समरी है, जो भी चैप्टर है उसका तो लिखेंगे ही, आप क्या समझे, आप क्या लेसन लिए उसके बारे में भी लिखना है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, दिस चैप्टर टेल्स अस दैट, यह चैप्टर, यह पाठ बताता है कि, है ना। अब देखो यहाँ पे 3-4 लाइन लिखना है, राइट 3-4 लाइन्स अबाउट द मेन आइडिया और लेसन ऑफ द चैप्टर। 3-4 लाइन लिखना है किसके बारे में, जो चैप्टर में विचार है, जो चैप्टर में बातें चल रहा है उसके बारे में, और जो चैप्टर से आप सीख लिए, लेसन क्या मिला, आप क्या सीखे चैप्टर से, ये सारी चीजें लिख देना है। अब देखो जिसको इंग्लिश आता है वो क्या करेंगे, वो पूरा चैप्टर को समराइजिंग करके लिखेंगे, है ना। 3-4 पेजेस का चैप्टर है आपका, 3-4 पन्ना का, तो क्या करना है, उस सारा चैप्टर को समराइजिंग करके लिखना है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो स्मार्ट तरीके से आप इस तरीके से भी लिखोगे, और मैं कहता हूं कि जिसको इंग्लिश आता भी है ना वो इस तरीके से अगर लिखता है ना, थोड़ा बहुत और ऐड कर देता है, नंबर एकदम बेटर आएगा, एक भी नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा, है ना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, सेम टू सेम उतारिए, यहाँ पे 3-4 लाइन उस चैप्टर के बारे में डाल दीजिए, हो गया आपका काम। लास्ट वाला लाइन भी सेम ही लिखना है हर चैप्टर में। ओवरऑल, कुल मिलाकर, दिस चैप्टर इज हेल्पफुल, यह चैप्टर बहुत ही मददगार साबित होता है ना। इजी टू रीड, है ना, पढ़ने में बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत आसान है, एंड टीच अस समथिंग वैल्यूएबल, और बहुत कुछ मूल्यवान सिखाता है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आवर एंसेस्टर्स, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, वो कैसे खेती करते थे, है ना, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही मूल्यवान चीजों को भी सिखाता है। हो गया, यही तक था, यही था समरी का खेला। बहुत आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया समरी पे बनाइए, हो गया ना, कर दिए काम क्लियर। इतना भी बड़ा चीज नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। 1-2 बार आपको क्या करना है भैया, तो 1-2 बार इसका प्रैक्टिस करना है, लिखना है, हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में फिर भी कहीं भी दिक्कत आती है, आप मेरा धमाका नोट्स ले सकते हो। धमाका नोट्स में सारा चीज एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। आपको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता है ना, ग्रामर अभी तक समझ में नहीं आया, 5-6 टॉपिक बताया हूँ ग्रामर का, उसी से आपका ग्रामर का खेला खत्म हो जाएगा। इंग्लिश में पूरा बुक का सलूशन दिया हूँ, गेस करके आपको क्वेश्चन आंसर दिया हूँ, है ना। इसके अलावा ऐसे एक्सप्लेनेशन, दुनिया के कोई भी ऐसे आप 2 ट्रिक से बना देंगे। और पिछले साल इंग्लिश में 99 नंबर लाया हमारा स्टूडेंट, इस साल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 100 में 100 लाए। तो इसके लिए आप धमाका नोट्स ले सकते हो, बहुत ही छोटा सा प्राइस है, 89 में आप इस नोट्स को बाई कर सकते हो। बाई करने के लिए नीचे जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओगे तो 3-4 पेज आपको ऐसे ही दिख जाएगा बिना खरीदे। तो उसको पहले देख लीजिए क्या क्या नोट्स में मिलेगा, वहां पे बताया गया है। आप जा करके 3-4 पेज देख लीजिए। 89 पेमेंट जैसे ही करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, या आप इस वाले नंबर पे मैसेज करके QR कोड लेकर के पेमेंट करके भी बाई कर सकते हो व्हाट्सएप से। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भेज देगी हमारी टीम। मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लिंक नीचे है, चेकआउट जरूर करना। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, पिछला साल सब कुछ टकराया था, इस साल गर्दा उड़ जाएगा, है ना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।